जय श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस के अगली श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और हमारे साथ आप जुड़े हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस में जो भी मैं पाठ कर रहा हूं, जितना भी ज्ञान है उस प्रकार से कर रहा हूं। आप भी हमारे साथ बने हैं, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। जय श्री राम। आगे है कीरत सरित चहु ऋचु रूरी समय सुहावनी पावनी भूरी हिमशैल सुता से उब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। या कीर्त रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और पवित्र हो जाती है। पार्वती महादेव का विवाह हेमंत ऋतु है। राम जी का सुखदायक जन्मोत्सव शिशिर ऋतु है। इसमें जो प्रभु महादेव जी का विवाह है वह देखते और सुनते ही बनता है। उसमें इतनी अच्छी और अनेक कथाएं हैं। उस विवाह उपरांत जो बहुत ही रोमांचक है, और आगे जो प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुखदायक जन्मोत्सव है वह भी बहुत ही सुखद है। वर्णव राम विवाह समाहुजु जो मुद मंगलमय ऋतुराजु ग्रीष्म दुसा राम बन गवनु पंथ कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी की विवाह कथा आनंद मंगल को देने वाली है और राम जी के वन गमन की कथा ही दुखमयी। ग्रीष्म ऋतु है, मार्ग की कथा मानो कड़ी धूप और लू है। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में जाते हैं तो इन्होंने ऋतुओं के हिसाब से उस सरोवर पर जिस प्रकार से प्रभाव पड़ता है बताया है तुलसीदास जी ने, कि कैसे कैसे ग्रीष्म ऋतु में कैसा होता है, शिशिर ऋतु में कैसा होता है और कब आनंद और कब दुख प्राप्त होता है। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरगुर साली सुमंगलकारी राज सुख विनय बढ़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों की लड़ाई मानो वर्षा है जो देव समूह रूपी धानों को मंगलकारी है। राम राज्य में जो सुख सुनीति और बड़ाई है वही सुख देने वाली शरद ऋतु है। सती शिरोमणि शिय गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा भरत स्वभाव सुशीलताई सदा एक रस बरे न जाई। इसमें सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल है और उपमा रहित है। भरत जी का स्वभाव शीतलता जो सदैव एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि माता सीता जो सतियों में शिरोमणि हैं, जिनका नाम लेकर के आज भी स्त्रियां व्रत धारण करती हैं, वो सीता जी की गुणों की कथा कहीं नहीं जा सकती। और भरत जी का स्वभाव जो कि इतना अलौकिक है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की याद में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए उनकी चरण पादुका को रख करके उन्होंने राम राज्य को संभाला। ऐसा जीवन वर्णन उनका है प्रभु भरत जी का कि उसका वर्णन तुलसीदास जी नहीं कर सकते। इतना प्रेम है उनके अंदर कि वो वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बोलन मिलनी प्रीति परस्पर हास भायप भली चौबंधु की जल माधुरी सुबास। रामचंद्र जी आदि चारों भाइयों का आपस में देखना, बोलना, प्रेम करना और हंसना तथा सुंदर भ्रात भाव ही जल की मिठास व सुगंध है। जल में जो सुगंध होती है, जल गंध रहित है, पर जब सरोवर में कोई जल होता है तो उसकी अलग ही सुगंध होती है। बारिश में जब बारिश होती है उस समय जो बारिश जल में पड़ती है उसकी सुगंध अलग होती है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो जहाँ पर सरोवर है, जहाँ पर घाट हैं, जहाँ पर गंगा जी हैं, या जहाँ पर आज भी यमुना जी हैं दिल्ली में, जहाँ पर भी घाट बने हुए हैं वहाँ की मनोहरता अलग ही होती है। यदि उसके आसपास में वृक्ष लगे हों और कुछ पक्षी हों तो और ही अच्छा सुंदर लगता है। ऐसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र और भ्राता भरत जी का चरित्र इसमें वर्णन किया गया है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। इसी के साथ आपका इस प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आपका स्वागत और अभिनंदन है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, और आप भी अपनी तरफ से प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूरी भक्ति करें। इसी के साथ जय श्री राम।